नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, दिव्यांश सिंह ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके इतिहास का चौथे भाग का शुरुआत करेंगे। इसके पहले 3 भाग पढ़ा दिए हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। देखिए आपका दिख रहा होगा चौथा भाग है ये। इसके पहले आपका चैप्टर ही यूरोप में क्या है, राष्ट्रवाद है। ये पढ़ा दिए हैं 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति। अब उसी के आगे चलते हैं। देखिए इटली के बारे में पढ़ रहे थे। इटली का एकीकरण, उसमें कितना बाधा आ रहा था। जो धर्मगुरु थे पोप, वो अपने तरफ से चाहते थे। जो शासक थे वो अपने हिसाब से चाहते थे एकीकरण करना। तो इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। मतलब इटली क्या था, पहले बहुत सारे टुकड़ों में था। तो वहां पर सामाजिक सुधार के लिए कुछ राज्यों में संवैधानिक मतलब समझते हैं, जो सरकार नियम कानून जिस हिसाब किताब से उसे संवैधानिक कहते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें सुधार के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे। एक गुप्त दल का नारी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया। एक सीक्रेट दल, एक गुप्त दल बनाया गया। उसका क्या था, का नारी नाम था उसका, गठन किया, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट करना था। इस दल का एक ही काम था, छापामार मतलब वो सामने सामने छुप के लड़कर। कैसे लड़कर, जैसे कैसे आतंकवादी आता है भारत में छुप कर हमला करता है ना, उस तरह से, आतंकवादियों की तरह ये लोग क्या करते थे, सामने सामने नहीं लड़ते थे। सेना सामने सामने हो गया, छुप कर वार करते थे। और क्या कोशिश करते थे, जो राजतंत्र है ना उसको हटाकर उसके जगह पर क्या लावे, गणतंत्र लावे। क्या लावे, गणराज्य लावे, लोकतंत्र लाने का प्रयास कर रहे थे, छापामार युद्ध करके की स्थापना करना था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। ये जो कानारी नाम का एक संगठन था ने, जो दल का काम करता था, राजा के नीतियों का विरोध करना, राजतंत्र का संवैधानिक सुधार करना, उसके लिए आंदोलन करना, और छुप के गुप्त तरीके से राजा के जो सेना होते थे उस पर हमला करना, और गणतंत्र का मांग को और बढ़ाना, वो सब काम। और इस दल का नेता कौन थे, मेजनी। इसी दल का नेता कौन थे, मेजनी। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे मेजनी के बारे में। मेजनी हो जाएगा और भी बहुत सारे, गैरीबाल्डी हो जाएगा, उस सब के बारे में आगे था। इसी दल से संबंध रखता था बेचारा। देख रहे होंगे इटली पहले टुकड़ा टुकड़ा बटा था। आगे देखिए 1830 की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रहा सका, और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। इटली में भी क्या हुआ, बोले ना, फ्रांस से एक जो चिंगारी लगा ना राष्ट्रवाद का, वो सगर फैलते चल गया यूरोप में धीरे धीरे। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापना करने का प्रयास किया। यह जो आंदोलन हुआ तो उसका एक नेता बना, और नेता का काम किया, जो इटली था, जो अलग अलग क्षेत्र बटा था, उसको एक करने का प्रयास किया। उसको एक करने, जो अलग अलग पहले इटली था उसको एक करने का, कौन, मेजनी। उत्तरी और मध्य इटली को एक करने का प्रयास किया। लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को दबा दिया गया। मगर क्या किया गया,
मेटरनिक के द्वारा ये जो आंदोलन कर रहे थे, गणराज्य राजतंत्र हटाने का जो मांग कर रहे थे, उसको क्या किया गया? कुचल दिया, दबा दिया। क्या किया? दबा दिया गया, आंदोलन को ही खत्म कर दिया गया। मगर आंदोलन कहाँ खत्म होने वाला था? और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। और मेजनी को क्या है? भागना, क्योंकि आंदोलन का नेतृत्व यही तो कर रहा था, नेता बन के गणराज्य की मांगना, संवैधानिक सुधार करने का, राजतंत्र हटा के गणतंत्र लाने का मांग कर रहा था। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन? मेटर ने क्या किया? पहले तो आंदोलन को दबाया, और उसका नेता क्या रहता तो मारा जाता, तो भागना पड़ा, इसको यहाँ से हटना पड़ा। ये सब क्या हुआ? इटली के एकीकरण में ये सब समस्या आ रहा था। मगर क्या हुआ? फिर भी इटली का एकीकरण हुआ। तो अब देखिए मेजनी के बारे में जानेंगे। क्योंकि इटली के एकीकरण में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस आदमी का। मेजनी का इटली के एकीकरण में क्या है? बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे भारत के स्वतंत्रता कराने के से सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, झांसी की रानी का योगदान आता है कि नहीं आता है? वैसे ही इनका भी आता है इटली के एकीकरण में, मेजनी का। मेजनी क्या थे? साहित्यकार थे। क्या थे? एक साहित्यकार थे और गणतांत्रिक विचारों का समर्थन और योग्य सेनापति था। छोटा मोटा आदमी नहीं था मेजनी। मेजनी छोटा मोटा आदमी नहीं, बड़ा पोस्ट देख रहे हैं ना, पढ़ल लिखल। वही से बोलता है जिसके पास सही शिक्षा है, नॉलेज है, सही गलत समझ है, वही ना पढ़ कर पाएगा। मगर बिहार भारत में ऐसा ही शिक्षा है कि आदमी क्या है, कुछ पैसा ले, कुछ जाति ले, क्या होता है, सही नेता को नहीं चुन पाता है यहाँ पर, जिस कारण से बिहार की स्थिति है। जिस दिन यहाँ के लोग जागरूक हो जाएंगे, वही नेता को चुनेंगे जो क्या हो, समाज में सुधार लावे, समाज में रोजगार लावे, सही शिक्षा लावे, सही सड़क, बिजली, पानी का व्यवस्था करे, सही नियम कानून का व्यवस्था करवावे। जिस दिन लोग ऐसा नेता को चुनना शुरू कर दे, चाहे कोई जाति धर्म के रहे, उस दिन देखिए बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और लोग जाति में बस फसल रहेंगे तो ऐसे ही बिहार भी यही फसल रहेगा बेचारा, यही स्थिति में। लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था। मेजनी क्या था? उस समय का साहित्यकार थे, गणतांत्रिक विचार था, मतलब ये सोचते थे कि जनता पर हम राज कर रहे हैं तो जनता हमको चुने, उस तरह का विचारधारा रखते थे। और कैसा थे? सेनापति थे। सेनापति को पता होता पहले कि कितना महत्वपूर्ण ओहदा था। अभी भी किसी देश का देखते हैं ना, सेनापति क्या होता है, उसका बहुत महत्वपूर्ण ओहदा होता है देश में। सेना पूरा उसी के कंट्रोल में होता है, जो कहेगा सेनापति सेना वो करेगा। एक तरह से बहुत पावरफुल होता है ये, एक तरह से मान सकते हैं राजा का दाहिना हाथ, इसको प्रमुख अंग राजा का इसको मान सकते हैं। क्योंकि सेना के बिना कोई भी देश चल ही नहीं सकता है, तुरंत कोई दूसरा हमला करके तुरंत निपटा देगा फाइल उसका। लेकिन क्या थे, राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ इनको नहीं था। एक आदमी होता है ना, ठीक है पढ़ल लिखल है, सब चीज़ है, योग्य सेनापति है, मगर क्या था, इनको समय की परिस्थिति का अनुभव नहीं था, राजनीतिक परिस्थिति का अनुभव, राजनीतिक अनुभव इनको नहीं था। अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक। मेजनी में कैसा गुण था? आदर्शवादी। आदर्श मतलब समझते रहते, अच्छा गुण, लोगों का भलाई, प्रजा के भलाई के लिए काम करना। तभी तो गणतंत्र लाना चाहते थे कि प्रजा अपने हिसाब से राजा को चुनेगा, और वैसे जैसा प्रजा होगा बेचारा वैसा राजा चुनेगा। और गलत राजा होगा तो चुनाव करके हटा भी देगा, दूसरा ले आएगा। आदर्शवादी अधिक और व्यवहारिक गुण कम था। आदमी को बोला जाता है ना, दो गुण होता है, एक होता है व्यवहारिक गुण, समाज में कैसे चलल जाता है, किससे कैसा व्यवहार रखना चाहिए, एक ये गुण होता है। एक होता है किताबी गुण। तो बेचारा के आदर्शवादी तो बहुत बढ़िया था, मगर समाज में कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस तरह की व्यवस्था होना चाहिए, उसमें इसका क्या था, थोड़ा सा बेचारा का कम था नॉलेज, ज्ञान। व्यवहारिक गुण क्या था, एकदम कम था।
अपनी पराजय के बाद भी मेजनी हार नहीं माना, क्योंकि देख रहे थे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के कारण इसको भागना पड़ा, इटली के एकीकरण कर रहा था तो इसको क्या है वहां से पलायन करना पड़ा था। मगर क्या था, पलायन कब किया, जब हारा तभी ना पलायन किया। तो क्या है, जब भाग गया वहां से इटली से तभी क्या है, हार नहीं माना। 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिक को भी अतः ऑस्ट्रिया छोड़कर भागना पड़ा। 1848 में फिर ये क्रांति दोहराया, पूरे यूरोप में फैलने लगा। फिर से ये आदमी को जोड़ किया, फिर राजा पर क्या हुआ, आंदोलन शुरू कर दिया। तो उससे अबरी किसको छोड़ के भागना पड़ा, मेटरनिक को छोड़ के अबरी भागना पड़ा। ऑस्ट्रिया का गद्दी छोड़ना पड़ा किसको, मेटरनिक को, क्योंकि ये भी क्या था, निरंकुश शासक था। जे हम चाहेंगे वही होगा, मेरे खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोल सकता है, इस तरह का नेता था मेटरनिक। इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ, और जैसे ही मेटरनिक वहां से हटा तो बेचारा क्या है, मेजनी का फिर से इटली में आया बेचारा। अगर जब तक मेटरनिक था किसको क्या भगा कर रख लेता, आ जाता तो बेचारा मरा जाता। इटली में बेचारा फिर से आया। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। मेजनी क्या चाहते थे कि जितना भी भाग में इटली बटल है ना उसको पहले एक करो, और क्या करो, यहाँ डेमोक्रेसी लाओ, जनता चुनेगा अपना सरकार। कौन चुनेगी, जनता चुनेगी। ये चाहते थे कौन, मेजनी। मगर ये वाला काम ये पहले भी चाहते थे, मगर मैं क्या किया, मेटरनिक इसको भगा दिया, मार के भागना पड़ा इसको। जब मेटरनिक ऑस्ट्रिया का गद्दी छोड़ा तब ये इटली आया, और ये इसका सपना था कि इटली को क्या करे, एक करे, जो अलग अलग भाग में बटल है। आगे देखिए, जबकि सार्डिनिया पीछे पढ़ाए थे क्लास में, पीडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। सार्डिनिया और पीडमाउंट का जो शासक था उस समय देखे थे, बताए थे कि एक जगह बना दिया था, उसको गणराज्य बना दिया था, और उसमें ये शासक था। तो ये भी चाहता था, क्या चाहता था ये भी, कि उसके नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। बोले थे इटली करण में हर आदमी चाहता था कि हम में मालिक बन के ना हम में एक करे। मेजनी चाहता था अपने तरीके से, ये सार्डिनिया पीडमाउंट का जो राजा था, वो शासक था, वो चाहता था अपने तरीके से करे। पोप चाहता था अपने तरीके से एकीकरण करे, धार्मिक तरह से। बाधा तो बाधा ही आ रहा था हर समय उसका। उधर पोप इटली को धर्मराज्य बनाने का पक्षधर था, और ये भी क्या था, धर्म के आधार पर देश बनाना चाहता था। कौन, पोप लोग। जैसे पाकिस्तान कैसे बना, धर्म के आधार पर देश बना कि नहीं बना, वैसे पोप क्या चाहता था कि इटली एकीकरण तो हो, मगर किसके आधार पर, धर्म के आधार पर हो। यहाँ सिर्फ एक ही वो जो धर्म, पोप जिस धर्म का होगा उसी धर्म का यहाँ लोग रहे। इस तरह विचारों का टकराव के कारण इटली के एकीकरण में मार्ग में क्या हुआ, अवरुद्ध हो गया था। अब एक, जैसे कैसे बोला जाता है, एक ही घर में, एक ही देश में चार गो तरह से दिमाग दड़ाएगा तो देश बेचारा क्या हुआ, टकराइबन करेगा आपस में, सभी का सेल्फ इंटरेस्ट। पोप चाह रहा है अपने तरीके से, ये सार्डिनिया पीडमाउंट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट चाह रहा है हम अपने तरीके से करें, मेजनी चाह रहा है अपने तरीके से करें। तो तीनों का क्या है, टकरा रहा है आपस में। तो यही सब टकराव के कारण क्या हो रहा, अवरुद्ध हो रहा था एकीकरण होने में, मतलब दिक्कत हो रहा था। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर क्या आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। और क्या होने लगा, अभी एकीकरण हुआ नहीं था इटली का, तो ऑस्ट्रिया क्या किया, इस पर हमला कर दिया, इटली पर क्या किया, हमला कर दिया। और हमला करके सार्डिनिया के शासक चार्ल्स को क्या किया, पराजय कर दिया, हरा दिया। क्या किया, हरा दिया इसको। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को चल, ऑस्ट्रिया का शासक क्या किया,
इटली के सार्डिनिया जो क्षेत्र था उस पर हमला करके क्या किया, एल्बर्ट को हटा दिया। और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जो गणतंत्रवादी सोच का विचार फैल रहा था उसको भी कुचल दिया गया, उसको भी दबा दिया गया। इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई और वह फिर से देश छोड़ के भागा। मेजनी देख रहे हैं, पहले मेटरनी के कारण भागा, अब ऑस्ट्रिया के कारण फिर से भागा, ये देश छोड़कर इसको फिर से भागना पड़ा। एकीकरण का अब द्वितीय चरण, वो पहला चरण था, अब द्वितीय चरण देखिए, जिसमें बेचारा मेटरनी का क्या हाल किया, मेजनी का, उसको भगाया, फिर बेचारा आया लौट के 1848 क्रांति के बाद, फिर भागना पड़ा उसको। एकीकरण का द्वितीय चरण में देखिए क्या हुआ बेचारा के साथ। 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल रही। 1848 तक जो ही प्रयास किया इटली के एकीकरण किया रहा सफल था, क्योंकि भागना पड़ रहा मेजनी को, बार बार देख रहे हैं, और टकराव भी हो रहा था लोगों का आपस में एकीकरण करने में। परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलनों के कारण जन जागरूकता बढ़ रही थी। मगर क्या हो रहा था, धीरे धीरे लोगों में भी जागरूकता बढ़ रही थी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। इटली में सार्डिनिया पीडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था, जो नया शासक बना, कहाँ का, सार्डिनिया पीडमाउंट का। उस शासक का क्या नाम था, विक्टर इमैनुअल। ये भी कैसा विचारधारा था, राष्ट्रवादी विचारधारा का, मतलब देश के बारे में सोचने वाला नेता था ये था। और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। और इस राजा भी क्या किया, प्रयास किया कि इटली का क्या हो, एकीकरण हो, क्योंकि राजा कैसा था, देश के बारे में सोचने वाला था, राष्ट्रवादी था। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। नीति मतलब ये जो राष्ट्रवादी नेता था, राजा था, शासक था, कौन, विक्टर इमैनुअल, इसने क्या किया, किसको प्रधानमंत्री बनाया, अपने नियम कानून को चलवाने के लिए काउंट काबूर को क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। काहे लगी कि जो हम नीति बनाए वो लागू करे, क्या करे, वो लागू करे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका क्लास यहीं तक रहा, इसका अगला भाग आपको अगले क्लास में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़िए।